अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में ना हम लोग ये खूबसूरत सा हीरो सेक्शन बनाएंगे। इसकी एनिमेशन आप मुलाहिजा कीजिए, जैसे ही मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये जी इसकी एंट्रेंस एनिमेशन है। ठीक हो गया। और जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करूँगा ना तो ये पैरालैक्स इफ़ेक्ट आपके सामने है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब कुछ बनाना सीखेंगे। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इसकी जो है ना फिग्मा फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप जाके इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कलर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। और यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ें सीखेंगे वो होंगी जी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, पैरालैक्स इफेक्ट, रेडियल ग्रेडियंट एंड प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ जी इंडेक्स। ठीक है। और नीचे अगर तो आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है, जो कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, अगर तो आपके पास वो नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, मुझे आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और मैसेज कर देना है, एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको वो प्लगइन का लिंक मिल जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। चलिए तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस एडिटर के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ करेंगे हम लोग वो है ऐड अ न्यू पेज। और इस पेज को ऐड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो थीम हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एलिमेंटर का हेलो थीम है, जो उसका बेसिक थीम है। और ऑब्वियसली वी आर यूजिंग एलिमेंटर प्रो फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग एक न्यू पेज ऐड करेंगे, ई वी बाइक 2। हम इसको जो इसका टेम्पलेट है ना वो सिलेक्ट करेंगे हम लोग एलिमेंटर कैनवास। एलिमेंटर कैनवास क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई हेडर, कोई फूटर, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती हमारे लिए। हम जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू अस। तो मैं इसको करूँगा एलिमेंटर कैनवास एंड देन आई विल पब्लिश इट। फिर मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँगा। ठीक है, आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टिल नाउ। सो लेट्स वेट फॉर द एडिटर टू ओपन अप। तब तक ना हम इसके जो डिज़ाइन है ना उसको समझते हैं थोड़ा सा। सही है। अब आपके सामने इसको आपने फ्लेक्स बॉक्स की बुनियाद से देखना है। सबसे पहले हमारे पास ये एक कंटेनर आ जाता है जिसके अंदर हमारा जो हेडर है वो बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पेरेंट कंटेनर आता है, फिर उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक लेफ़्ट वाला कंटेंट आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर लेट्स राइट द फ्यूचर फ्यूचर है, और एक राइट वाला कंटेंट आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास ये एक इमेज है। तो ये इसका बेसिक सा लेआउट है। लेआउट इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सही है। सो हम ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो भाईजान हमारा जो एडिटर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फ्लैक्स बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसकी होगी डायरेक्शन राव। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे दो कंटेनर्स, क्योंकि हमें दो कंटेंट के कंटेनर चाहिए, एक लेफ्ट पे एक और एक राइट के ऊपर। ठीक है, हमने दो कंटेनर्स यहाँ पे ऐड कर लिए। अब जो इसका पेरेंट कंटेनर है ना, हम इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे व्यू पोर्ट विड्थ के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे 80। ठीक हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी विड्थ है ना वो इंक्रीज़ हो चुकी है। और इसकी हाइट को हम लोग करेंगे VH 100 VH। अब व्यू पोर्ट विड्थ वो विड्थ होती है जो हमारी आंखें देख सकती हैं, या फिर जितनी स्क्रीन के ऊपर आ सकती है। ठीक है, और व्यू पोर्ट हाइट वो हाइट होती है जो हमारी आंखें देख सकती हैं या फिर जो स्क्रीन के ऊपर पूरी की पूरी आ सकती है। सो ये है जी व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। हमने व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसके बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। सही है, यहाँ पे मैंने पहले से ही बैकग्राउंड निकाल के रखा हुआ है। आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। मैंने इसको पहले से ही एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो सिंपली मैं इसको वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से ही पुट करूँगा। यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा। अब इंसर्ट करने के बाद ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ हमें खेलना है। इमेज रेजोल्यूशन ऑब्वियसली हम इसको फुल ही रखेंगे। पोजीशन जो है इसकी हम इसको करेंगे सेंटर सेंटर। अटैचमेंट हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। ठीक है, रिपीट हम इसको नो रिपीट करेंगे। डिस्प्ले साइज हम इसको करेंगे कवर, ताकि हमारी ये स्क्रीन को कवर कर ले आराम से। देन हमारे पास आता है जी ये टेक्स्ट, लेट्स राइट द फ्यूचर। हम इसको करते हैं जी ऐड। सिंपल टेक्स्ट है, तो ये हमने यहाँ पे किया जी ऐड।
अच्छा यार, मैं ना पता क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं कोई एलिमेंट वगैरह ऐड करूँ ना, वो सारे के सारे ना सेंटर के अंदर आ जाएं। तो मैं इसके पेरेंट कंटेनर के ऊपर जाऊँगा, लेआउट के अंदर जाऊँगा, और देन मैं इसकी अलाइन आइटम्स जो है ना, इसको मैं सेंटर पे कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए आप सेंटर में आ गए। आपको फ्लेक्सबॉक्स के बारे में इलम होगा ही थोड़ा बहुत ऑब्वियसली। सो हम लोग अभी इसकी कुछ सेटिंग से छेड़ते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट है ना, वो रखेंगे हम लोग इंटर। तो आई होप ये वही, ओ यस ऑब्वियसली ये वही है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसकी जो सेटिंग्स है ना, आपको मैं वो सेटिंग्स दिखा देता हूँ एक दफ़ा। हम लोग इसकी साइट सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइपोग्राफी है। यहाँ पे जो बॉडी का जो भी फ़ॉन्ट होगा मैंने इंटर सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं कोई टेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करूँगा, उसका बाय डिफ़ॉल्ट इंटर जो फ़ॉन्ट है ना, वो लगा होगा उसको पहले से ही। लिंक का भी यही है, और H1 का भी यही है, और H2 का भी यही है, क्योंकि हमने मोस्टली ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे ये फ़ॉन्ट यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो चुका है, हम इसकी सेटिंग से छेड़ेंगे थोड़ा बहुत। वेट इसका मैं रखूँगा 300, और इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा अपर केस के अंदर, और इसकी लेटर स्पेसिंग को मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स गुड। ओके, देन मैं इसकी जो हेडिंग है ना, उसको ऐड करूँगा। हेडिंग लिखा होगा जिसके ऊपर फ्यूचर, इसको मैं करूँगा जी अपर केस। ठीक है, और इसका मैं रखूँगा 140। लेट्स वेट, मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मुझे दिखने दे ज़रा। इट्स 130। ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक इट 130। एंड हम इसका जो कलर है वो उसको करेंगे जी ब्लैक, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम इसकी लाइन हेड को करेंगे 0, ताकि ये थोड़ा सा ना करीब आ जाए इसके, ये चीज़ वेट, ये यहाँ पे। ठीक है, और हम इसके नीचे भी हमें टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, ये वाला सिंपल एंड स्लीक डिज़ाइन विद द यूज़र इन माइंड, इसको हम लोग ऐड करेंगे। इसकी जो है ना विड्थ, हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। सो या लुक्स गुड, लुक्स गुड। ओके, हो चुका है जी। अब इसके नीचे जो बटन है ना, अभी हम ये ऐड करेंगे, ये वाला। इसके अंदर बटन के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है रेडियल ग्रेडियंट। सो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर है, फिर यहाँ पे आते थे डार्क हो रहा है। हमने इसके अंदर रेडियल ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐड बटन को। लेट्स ऐड द बटन। ये हमारे पास आ चुका जी बटन, और इसके अंदर हमने लिखा हुआ जी प्री ऑर्डर। और इसकी जो फ़ॉन्ट है हम उसको करेंगे जी ट्रांसफॉर्म अपर केस, और इसकी थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग भी करेंगे हम लोग, ये बस इतनी सी इनफ है। और इसकी जो बैकग्राउंड टाइप है वो करेंगे हम लोग ग्रेडियंट, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे रेडियल ग्रेडियंट। आप जो सारे के सारे कलर्स हैं ना, वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, हम इसके लीनियर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहला कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, सही हो गया। और दूसरा जो कलर है हम इसको पकड़ेंगे, और हम इसको नीचे इंसर्ट कर देंगे। अभी सही लग नहीं रहा, मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी हम इसको करेंगे टॉप लेफ़्ट, ये देखिएगा। अब ये उसकी जैसा होने लग गया कि नहीं होने लग गया, ऑब्वियसली। सो थोड़ा सा हम लोग इसके साथ लोकेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, एंड लेट्स मेक इट ट्राई टू मेक इट मोर लाइक द डिज़ाइन हीयर। तो थोड़ा थोड़ा उस तरह लग रहा है, इट्स गुड, इट्स इनफ। हम इसके थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को ऐड करेंगे। फॉर लेट्स से हम ऐड करते हैं जी 5। 5 इज़ गुड, नो 5 इज़ नॉट गुड। हम इसको ऐड करेंगे सिर्फ 2, सिर्फ 2 हम लोग इसके बॉर्डर रेडियस के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, हम यस इट्स इनफ, इट्स गुड। और अभी हम क्या क्रिएट करेंगे, अभी हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, राइट साइड वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो मेन एलिमेंट है वो है इमेज का। हम लोग यहाँ पे एक इमेज ऐड करेंगे ऑन द राइट साइड। ओके, सो ये हमारे पास बाइक की इमेज है। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। अभी क्या कर रहे हैं, हमें
अभी ये है कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी राइट साइड है ना, ये बाइक वाला सेक्शन जो है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है ना वो ज़्यादा है, और लेफ़्ट साइड पे जो सेक्शन की विड्थ थोड़ी सी कम है। अभी हम इसकी जो विड्थ है ना सेक्शंस की, इन कंटेनर्स की, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, हम लोग फुल विड्थ इसके ऊपर पहले से ही है, हम लोग यहाँ पे करेंगे जी 40, सही है, और इसको हम लोग कर देंगे जी 60। ये देखिएगा जी। अभी हम देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या विड्थ सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे मैंने 35 की हुई है, और यहाँ पे मैंने कितनी की हुई है, लेट्स वेट, लेट मी सी, 70, ठीक है, समझ आ गई। इसको हम 35 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 65 कर लेते हैं। इट्स गुड। सो हम इसको पब्लिश करते हैं और चेक करते हैं कैसा व्यू आ रहा है हमें। इट्स गुड, इट्स गुड, यू नो, इट्स गुड। यहाँ पे जो जो फ्यूचर है ना, हम इसको थोड़ा सा ना नेगेटिव देंगे, नेगेटिव, ये चीज़ नेगेटिव लेफ़्ट मार्जिन देंगे ताकि ये इसके बराबर में आ जाए। 12 इज़ गुड, लेट्स सी, यस, ऑलमोस्ट देयर। अभी हम लोगों ने ये भी क्रिएट कर लिया और ये भी क्रिएट कर लिया है। अभी ये सेक्शन जो है ना हम लोग ये क्रिएट करेंगे, और मज़े की बात ये है कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर ना ब्लर लगा हुआ है, तो हम वो भी क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गो विद दैट। हम लोग यहाँ पे एक नया कंटेनर ऐड करेंगे, ठीक है। हम इसकी जो विड्थ है ना उसको थोड़ा, विड्थ को बाद में देख लेंगे, खैर हम इसका कलर ऐड करते हैं, ठीक है। हमने कलर यहाँ पे ऐड किया हुआ है जी, ये वाला कलर कोड। आप सिंपली फिग्मा फाइल से जाके कलर कोड को कॉपी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो करेंगे जी ऐड। मैंने यहाँ पे सिंपली इसका जो कलर है ना फिग्मा फाइल से लेके ऐड कर दिया हुआ है। अभी हम, आप अगर नोट करें यहाँ पे, तो इसके अंदर बैकग्राउंड ब्लर है, ठीक है। अभी हमें इसके अंदर बैकग्राउंड ब्लर भी ऐड करना है, तो उसके ऐड करने से पहले हम लोग इसके कलर की ओपेसिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम करेंगे। हम इसको अराउंड अबाउट यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ तक ठीक है, इनफ है, क्योंकि हमें पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है और हम इसी को ही ब्लर करेंगे, ठीक है। और हम इसको ब्लर किस तरह से करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करेंगे, इसके क्लास ऐड करेंगे BG ब्लर, ठीक है। हम इसको कॉपी करेंगे, नीचे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग, आपको CSS क्लासेस का तो पता होगा, ठीक है। हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपली ब्लर ऐड कर देंगे। ये कितने पिक्सल होगा, लेट मी सी कि मैंने कितने पिक्सल ऐड किए, 8 पिक्सल। सो यहाँ पे मैं 8 पिक्सल ब्लर ऐड कर दूंगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ब्लर है वो ऐड हो चुका है, 8 पिक्सल। ये देखिएगा, जैसे ही मैं 8 को रिमूव करूँगा तो देखिएगा बैकग्राउंड, यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिएगा, ठीक है। पिक्सल, ये देखिए ब्लर हो चुका है पीछे से। हम लोग इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह से, ये ठीक है, दिस इज़ गुड, आई लाइक दिस वन। सो अभी हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। टेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड। हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड। और मज़े की बात ये है कि इसकी डायरेक्शन है ना वो हम राव रखेंगे, ताकि जो भी हमारा एलिमेंट ऐड हो वो सिंपली राव की तरफ जाता जाए, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाता जाए, ठीक है। हम लोग इसको करेंगे डुप्लीकेट, इसको करेंगे हम कॉपी, Ctrl+V Ctrl+C, एक बार फिर करेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा टेक्स्ट हमारे पास वो है जी 80 किलोमीटर पर आवर, नो इट्स नॉट पर आवर, इट्स जस्ट 80 किलोमीटर बैटरी रेंज। हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, 80 किलोमीटर बैटरी रेंज, 3.5 आवर चार्जिंग टाइम, हम इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास ऐड हो चुकी है यहाँ पे, सही है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना ये वाले, ये सारे ना इक्वली स्पेस आ जाए इन सब के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे स्पेस बिटवीन में, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये देखिए कैसे इक्वली अलाइन हो चुके हैं ये। अभी हम लोग इस पेरेंट कंटेनर के ऊपर जाके इसकी पैडिंग के साथ छेड़छाड़ करेंगे। हम इसकी पैडिंग को करेंगे जी 20 हम इसकी पैडिंग को 20 कर देंगे, ठीक है। ओके गुड।
देन हम इसकी जो विड्थ है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम इसकी विड्थ को भी कम करेंगे। हम लोग इसलिए इसके लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे विड्थ को है ना वो सिलेक्ट करेंगे 60। ठीक है, अब ये जो इसकी विड्थ है ना ये सिलेक्ट हो रही है इसके पेरेंट कंटेनर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसके पेरेंट कंटेनर ये है और इसकी विड्थ 100 है, और जैसे ही मैं इसकी विड्थ को 60 करूँगा तो वो इसके हिसाब से 60% हो जाएगी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बॉर्डर भी दूंगा, थोड़ा सा क्या ज़्यादा दूंगा, 20 का। ठीक है, और हमें यहाँ पे वो भी चाहिए इसका बॉर्डर, ये वाला जो है ना इसका, मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, तो देखता हूँ कि मैं ये वो सेम कलर का ही है तकरीबन। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दूंगा जी सॉलिड, और ये हो गया हमारे पास जी, बॉर्डर आ गया। इसकी विड्थ करेंगे हम 1, और लेट्स सी ये कैसा लग रहा है। थोड़ी सी इसकी जो है ना विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके बॉर्डर की, हम लोग सिंपली दोबारा जाएंगे बॉर्डर के ऊपर, उसकी जो ओपेसिटी है वो कर देंगे हम लोग कम। आई थिंक दिस वुड बी गुड, लेट्स सी, या दिस इज़ गुड। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हमारा हमने जो बनाया है ना सेक्शन ये वाला, ठीक है, ये एक तो बाइक के ना मतलब कि इस तरफ हो, पहला जो टायर है ना इसके इसके नीचे, और दूसरे टायर के भी नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे हो, इस तरीके से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तो इसके पेरेंट कंटेनर के ऊपर जाएंगे और हम लोग इसको सेंटर पे कर देंगे। ये देखिएगा, ये सेंटर के अंदर आ चुका है पहले से ही। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ना मार्जिन नेगेटिव देंगे यहाँ पे, ये जी हमारा मार्जिन नेगेटिव आ गया, और ये हम इसको थोड़ा सा लेफ़्ट पे भी देंगे मार्जिन, तो ये जी हमारा लेफ़्ट में मार्जिन आ गया। थोड़ा सा और देंगे इसको ऊपर को, तो ये जी ये गुड हो गया, ऑलमोस्ट हमारा वहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली ये करने का मकसद ये है कि आपको मैं वो चीज़ समझा सकूँ कि ये चीज़ें कैसे एक्चुअली वर्क करती हैं। इनको एडजस्ट करना, आगे पीछे करना, ये आपकी मर्ज़ी, अब जैसे मर्ज़ी इनको आगे पीछे कर सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके जी, तो हमारी ये सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक ईवी बाइक वाला टेक्स्ट ऐड करना है, हम लोग वो भी ऐड करेंगे यहाँ पे। सही है, तो हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर जी हेडिंग। सही है, अभी ये हेडिंग जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ बिल्कुल बाइक के पीछे है, तो हम यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे। देन हम इसकी जो पोजीशनिंग है ना वो करेंगे एब्सोल्यूट, EVB। इसकी जो ट्रांसफॉर्म है उसको अपर केस करेंगे, और इसकी जो साइज़ है ना उसको हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, 150। यस, आई थिंक 150 लुक्स गुड। देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या ऐड किया हुआ है। लेट मी सी, इट्स 200। ओह, सो लेट्स ऐड 200, नो 200 हियर। ओके, यहाँ पे मैंने लगता है कि मैंने फ़ॉन्ट भी डिफरेंट यूज़ किया हुआ है, तो वो देखते हैं मैंने कौन सा फ़ॉन्ट, इसको ये वाला मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, स्टॉक वेब, तो हम लोग यही फ़ॉन्ट यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टॉक, ये वाला आ गया हमारे पास स्टॉक वेब। ठीक है, अभी हम लोग इसको एडवांस के अंदर जाएंगे और इसकी जो पोजीशनिंग है ना, ठीक है, किधर की इसकी पोजीशन, इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे, और मैं इसको यहाँ पे इसके पीछे थोड़ा सा प्लेस कर दूँगा। अब मज़े की चीज़ ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ये इमेज है ना ये इस टेक्स्ट के आगे आए। अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ Z इंडेक्स से। मैं सिंपली इस इमेज के ऊपर जाऊँगा और इसका जो Z इंडेक्स है ना वो मैं 2 कर दूँगा। ठीक है, ये 2 हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब टेक्स्ट है वो पीछे है। अभी हम इसको हेडिंग को नेविगेटर से हमें ढूंढना पड़ेगा और कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। EV बाइक आ गई हमारे पास, हम स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे वाइट। सही है, इसकी जो पोजीशन है हम उसको देखते हैं कि किस तरह से एडजस्ट होगी। हम लोग इसकी पोजीशन को ऑलमोस्ट इस तरह से रखना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ पे, नॉट द इमेज, वेट, किधर गई, ये रही हेडिंग हमारी। हम इसको थोड़ा सा ऑफसेट, नो, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट। हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे भी आगे चेंज कर सकते हैं एडवांस के टैब के अंदर आके। ठीक है, तो लेट्स सी, नो ये ज़्यादा ऊपर चले गया, हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, ऑफसेट यहाँ पे ऑलमोस्ट। कि आपको थोड़ा सा इसके साथ प्ले करना पड़ता है, देन यू विल फाइंड द परफेक्ट स्पॉट।
ऑलमोस्ट देयर। यस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो बेसिकली हमने ये चीज़ कर ली हुई है। अब इसके आगे जो मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल जो पार्ट है ना, वो है जी ये वाला। हम इन टेक्स्ट को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक नया जो है ना यहाँ पे कंटेनर ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ हम लोग इसको क्यों ऐड कर रहे हैं। हमने इसको डिलीट किया, हमने इसके अंदर जो है ये इसको डिलीट किया, ठीक है। फिर ये जो टेक्स्ट है हमने इसको डिलीट किया। इसकी जो विड्थ है ना, हम वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10% फॉर द टाइम बीइंग। और इसकी जो हाइट है ना, वो उसको कम हम करेंगे 100 VH, सही है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 2 कंटेनर्स। ये कंटेनर नंबर 1 हो गया, ठीक है, और ये कंटेनर नंबर 2 हो गया। इसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली हम इसको करेंगे नीचे को वर्टिकल। अब इसके अंदर जो कंटेनर्स है ना, हम इसकी जो विड्थ है ना उसको करेंगे जी व्यू पोर्ट विड्थ 50, सही है। इसका जो दूसरा कंटेनर, इसकी भी हाइट करेंगे हम लोग व्यू पोर्ट हाइट 50, ताकि दोनों बराबर बराबर हो जाएं, ठीक है। इसकी जो पैडिंग है हम उसको रिमूव करेंगे। पैडिंग हम कोशिश किया करें कि पैडिंग आप सब में ही रिमूव कर दिया करें, क्योंकि ये ठीक रहती है चीज़ इस तरह के जब हम लेयर्स बनाते हैं ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी हम लोग पैडिंग रिमूव करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग पैडिंग रिमूव करेंगे। अब ये हमारा है जी टेक्स्ट साइड टेक्स्ट, ठीक है। और ये हमारी है जी बॉडी, हम इसको नेम कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम जो प्ले कर रहे हैं ना, ओह इट्स नॉट, यस, अभी हम जो प्ले करें वो साइड टेक्स्ट के साथ है, ठीक है। अब जो कंटेनर 1 है ना, इसके अंदर ये ऊपर वाला, इसका जो कलर है हम यहाँ से कॉपी करेंगे। रेडियल ग्रेडियंट है, यहाँ से हम पहला कलर कॉपी करेंगे, ठीक है। हम इसके कंटेनर के स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट ऐड करेंगे। पहला ये कलर हमारे पास यहाँ पे आ गया और दूसरा कलर जी यहाँ पे है, हम वो भी यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक तो करते हैं रेडियल ग्रेडियंट और यहाँ से हम करते हैं टॉप लेफ्ट, ठीक है। तो इट फील्स सिमिलर। थोड़ा सा हम इसके साथ प्ले करते हैं, यस, इट फील्स सिमिलर, ओके, गुड गुड। देन यही चीज़ हम लोग अपने सेकंड कंटेनर के साथ करेंगे, ठीक है। हम इसका जो कलर है वो यहाँ से लेंगे, रेडियल ग्रेडियंट, यहाँ से हम पहला कलर कॉपी करेंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कलर पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पहला कलर और ये है जी हमारे पास दूसरा कलर, ठीक है। हम लोग इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सिंपली हम लोग इसको करेंगे रेडियल ग्रेडियंट और इसको हम करेंगे टॉप लेफ्ट। वेट, ये तो वही वाला कलर आ गया, सॉरी 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 सॉरी, मुझे पता नहीं चला। हमने इसको पेस्ट किया, हमने इसको पेस्ट किया, ये जी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यस, नाउ वी गॉट द सेम कलर। अभी हम लोग जो है ना, हमने ग्रेडियंट ऐड कर दिए हैं। अभी हम लोगों ने इसके जो ग्रेडियंट है वो ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो स्पेसिंग है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्पेसिंग है ना, ये रिमूव हो जाए किसी तरीके से। अब मैं साइड टेक्स्ट पे जाऊँगा जो इन दोनों का पेरेंट कंटेनर है, ठीक है। मैं इसके अंदर लेआउट के टैब के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे गैप्स देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे इसको सिंपली 0 कर दूँगा, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है अब, ठीक है। इनके बीच में इस टाइम कोई भी गैप नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। और यहाँ पे मुझे फील हुआ कि इनकी जो विड्थ है ना वो ज़्यादा है, मैं इसको करूँगा 8, सही है। अभी इसको देखते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। इसकी विड्थ इट्स गुड। अब यहाँ पे कि यहाँ पे ये गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो इसका सबसे पेरेंट कंटेनर है ना, इसकी भी कुछ अपनी पैडिंग है। हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं, तो अभी देखिएगा कि ये ऊपर टच हो रहा है। ये गुड, तो नाउ इट इज़ परफेक्ट। अभी हम लोग जो साइड टेक्स्ट है ना, यहाँ पे मज़े की चीज़ आती है। अब हम साइड टेक्स्ट को भी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देंगे, ठीक है। हम लोग इसके एडवांस के टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको दूंगा जी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट, सही है। और सिंपली हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन को मैं करूँगा राइट के ऊपर, तो ये राइट के ऊपर अटैच हो गया है। अब ये यहाँ से कभी नहीं हिलेगा, ये देखिएगा,
अब यहाँ पे मुझे इसकी विड्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको कम कर लूँगा। सही है, साइड टेक्स्ट के अंदर जाके, लेआउट के अंदर जाके मैं इसकी विड्थ को करूँगा 5 वुड बी गुड। लेट्स सी, यस 5 इज़ गुड। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इसके अंदर जी टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने ऐड किया टेक्स्ट। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है यहाँ पे मैंने ऐड किया दी कॉन्सेप्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा दी कॉन्सेप्ट वाला टेक्स्ट है ना, ये वर्टिकली मतलब कि इस तरह की ओरिएंटेशन के अंदर आया है। ठीक है, तो इसके लिए CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी है, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने जो पहले से पेज बनाया हुआ है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, एडवांस के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और कस्टम CSS के अंदर जाता हूँ। वेट, ये रहा ना एडवांस कस्टम CSS, ये देखिएगा रोटेट राइटिंग मोड वर्टिकल। हम लोग इस टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर नीचे हम प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे रोटेट की। ठीक है, ये पहले से क्लास है, आप देख सकते हैं कि राइटिंग मोड वर्टिकल। हम राइटिंग के मोड को ऑब्वियसली चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम लोग रोटेट के अंदर जाएंगे। रोटेट के अंदर कह रहा हूँ, सॉरी, हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये क्लास है, तो हम इसको क्लास को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये रोटेट हो चुका है यहाँ पे। सही है, और हम इसको करेंगे जी, जो हमारे इसको कंटेनर है ना, जो पहला कंटेनर है हमारा, इसको हम करेंगे सेंटर लाइन। तो ये सेंटर के अंदर भी आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे और इसे छेड़छाड़ करेंगे। इसकी जो वेट है हम उसको 300 करेंगे, ट्रांसफॉर्म उसको अपर केस करेंगे, और इसकी जो है ना साइज़ हम उसको 16, ओह सॉरी 16 इज़ गुड। टेक्स्ट कलर हम लोग करेंगे वाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसकी लेटर स्पेसिंग को काफ़ी ज़्यादा कर देंगे, कुछ इस तरीके से। इज़ इट गुड? लेट्स मेक इट मोर 15। यस, 15 लुक्स गुड, 15 लुक्स गुड, या 15 लुक्स गुड। अभी हम लोग सेम ही चीज़ नीचे भी करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट ऐड किया नीचे इस वाले सेक्शन के ऊपर आके। ठीक है, और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ क्लास ही देनी है जो हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को जो हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को दी हुई थी। ठीक है, वो क्लास क्या थी, रोटेट की। हमने वो क्लास यहाँ पे इसको भी दे देनी है, तो ये भी रोटेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको करेंगे यहाँ से रिमूव। ये पहली बार में रिमूव क्यों नहीं हो रहा, स्ट्रेंज। खैर, यहाँ पे है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक बी। हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन हम ये जो पहला हमारा है ना टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे आ गई। और ऑब्वियसली इसका जो कंटेनर है ना, उसकी हमें लेआउट के अंदर जाके उसको सेंटर करना पड़ेगा, तो ये हमारे सेंटर के ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यार ये जो हमारा आइकन है ना, ये वाला सर्च आइकन, ये भी आए। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मेन कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर 1 है, साइड टेक्स्ट के अंदर जो कंटेनर 1 है, जिसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है दी कॉन्सेप्ट वाला, इसकी ओरिएंटेशन जो है ना, हम इसको करेंगे नीचे को। ठीक है, नीचे को इसकी ओरिएंटेशन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक आइकन को ऐड कर देंगे। मैं इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये खुद ही ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इसका जो है ना, मैं आइकन करूँगा यहाँ पे सर्च वाला। सही है, ये हमारा आइकन आ गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं ही चाहता हूँ कि मेरा आइकन जो है ना ये ऊपर आए, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करूँगा ऊपर को, तो ये हमारा आइकन ऊपर को आ चुका है। हम इसके जाते हैं जी स्टाइल के अंदर। इसका जो साइज़ है थोड़ा सा हम लोग करेंगे कम। आई गेस ये वो वाला नहीं था, मैंने कोई और ऐड किया हुआ था सर्च वाला, ये वाला था शायद, या यस यही वाला था मेरे ख्याल से। वेट, मैंने कौन सा ऐड किया हुआ था इसके अंदर, लेट मी सी, आइकन search 2, it was search 2, okay let me add that, search 2 नहीं ये वाला था, okay it's good, okay good। हम इसके साइज़ के साथ छेड़छाड़ कर ली हमने। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है हम लोग वो करते हैं जी वाइट। ठीक है, और इसको हम देते हैं, अच्छा मज़े की चीज़ अब ये है कि जो कंटेनर है ना, इसके अंदर जाके हम इसको करेंगे स्पेस अराउंड।
ठीक है, ताकि दोनों के बीच में स्पेस भी है और नीचे जो उनके बॉर्डर्स है ना वहाँ पे भी स्पेस है। अगर मैं इसको करूँगा ना स्पेस बिटवीन, तो ये टच कर जाएंगे ऊपर को, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इनके बीच में भी स्पेस रहे और बॉर्डर्स पे भी स्पेस रहे, तो हम इसको स्पेस अराउंड कर देंगे सिंपली। सो इट्स गुड। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे भी एक आइकन चाहिए। हम फिर से एक आइकन को ऐड करेंगे, ठीक है। आइकन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इसको व्यू करेंगे स्टैक्ड की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हमें आइकन चाहिए प्लस का। ये हमने यहाँ पे आइकन ऐड कर लिया प्लस का, ये जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वेट, यहाँ पे नहीं बनाया मैंने शायद, यहाँ पे बनाया हुआ ये वाला, ये आइकन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, इसका साइज़ जो सबसे पहले वो थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। लाइक दिस वन इज़ गुड, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी कलर हमारे पास होगा जी इसका, वेट वेट, विच वन इज़ दिस कलर, लेट मी सी। हम इस कलर को कॉपी कर लेंगे, कलर कोड इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कलर कोड है मैं कलर कोड इसको, इसका जो कलर कोड है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे वाइट, एडवांस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो मार्जिन उसके साथ प्ले करेंगे। तो ये हमें कुछ यहाँ पे चाहिए, तो देख सकते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे ले आए हैं। सो दिस इज़ द पेज। हम इसको थोड़ा सा और लेफ़्ट पे करना पड़ेगा, सही है। नेगेटिव लेफ़्ट मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे, लेट्स सी। Yeah, this is good. This is good. We're going it. We're doing it. We're doing it. Great. ओके, तो हमारा जो बेसिक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। अभी हमने क्या रेडी करना है इसको भी एक तो मैं ओपन करता हूँ एक न्यू पेज के अंदर, ठीक है। अभी हमारा ये टेक्स्ट, ये सब चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। ये भी बैक भी लिखा आ गया, ये भी लिखा आ गया है और ये भी आ गया। अब तो यार अभी ना हम लोगों ने सब कुछ बना लिया है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ पड़ा है जी हमारा हेडर। तो अभी हम हेडर की तरफ होते हैं। तो जनाब साहब हमारा जो हेडर है ना कुछ इस तरह का दिखता है। किधर गया है इसका, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जो हमारा हेडर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे इसके लिंक्स हैं और यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मेक द मेन्यू। मेन्यू मैंने अब अच्छा आपको बता देता हूँ कि मेन्यू कहाँ से बनेगा। ऑब्वियसली आपको पता होगा, अपीयरेंस के अंदर जाके मेन्यूज़ के अंदर जाना है हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने मेन्यू नेम डाल के क्रिएट न्यू मेन्यू करना है, फिर हम लोगों ने ये सारे के सारे लिंक्स उसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेन्यू बनेगा, आपको पता ही होगा इस चीज़ का अगर आप वर्डप्रेस चलाते हैं तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक ऊपर एक नया कंटेनर ऐड करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं रखूँगा जी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो लेआउट है ना इसको मैं यूज़ करूँगा, सही है। और इसकी भी जो हो है ना विड्थ, वो मैं 80 रखूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन कंटेनर है बॉडी का है इसकी भी 80 है, तो मैं इसकी भी 80 रखूँगा, ठीक है। ताकि जो लोगो है वो बिल्कुल इसके साथ अलाइन हो। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करूँगा। तो ये जी आ गई हमारी इमेज, ठीक है। और इमेज ये है, ठीक है। और इसको मैं क्या कहते हैं, इसको मैं स्टार्ट के ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप है मेन्यू का। तो मैं यहाँ पे मेन्यू लेके आऊँगा। मेन्यू एंकर वर्डप्रेस मेन्यू कर लेते हैं यार, इट्स द सेम थिंग यू नो। पीएम मेन्यू हमारे पास ये यहाँ पे आ चुका है। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो सारी की सारी चीज़ें ना ये सेंटर के अंदर आ जाएं, ठीक है। हम इसको सेंटर करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको भी सेंटर और इसको भी सेंटर, इस तरह से। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे जी एक बटन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बटन। इसके जो कलर्स हैं वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके जो कलर कोड है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा इस टाइम, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अंदर इसको हम देंगे ग्रेडियंट ही, और इसको हम देंगे जी रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये चीज़, और उसके बाद फिर दूसरा कलर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा कलर आ गया। इसको हम करेंगे जी टॉप लेफ़्ट से, सही है। ये हमारा टॉप लेफ़्ट से आ गया। इसके और लॉगिन दिया हमने। इसको हम इसका जो कंटेंट है वो चेंज करके हम लोग यहाँ पे रख देंगे लॉगिन। सो यहाँ पे हम लोग इसके टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और इसको हम करेंगे जी वेट अपर केस, और थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग देंगे इसको ताकि इसकी थोड़ा सा डिसेंट दिखे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना तो भूल ही गए हम लोग। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है ना
बॉक्स शेडो ऐड करना है, बिल्कुल सटल सा, सटल, ये इतना सा बस, सटल सा, वेरी सटल, यू नो। और यहाँ पे भी हम लोग वही बॉक्स शेडो ऐड करेंगे, ठीक है। ये रहा इसका बॉक्स शेडो, ये आ गया जी इसका बॉक्स शेडो। हम इसको करेंगे राइट के ऊपर, ये एंड, ठीक है। अब इसको भी हमें ब्लैक करना है, ठीक है। इसको हम करेंगे जी ब्लैक इस तरीके से कुछ, और इसका जो टेक्स्ट है हम उसको करेंगे अपर केस, अपर केस हो गया। देन हम इनका जो पैडिंग है ना, इनके पैडिंग क्या है, उनके जो बीच में स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये हमारा जो हेडर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेन चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा हेडर है ना वो यहाँ पे इस तरीके से शो हो। यहाँ पे जो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो ये थोड़े से बोल्ड है तो आप इनको सिंपली बोल्ड भी कर सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। और इसके अलावा जी यहाँ पे हम नन कर देता कि जब हम इसके ऊपर होवर करें तो कुछ भी ना हो, यू नो। आप यहाँ पे आगे इसका अगर होवर पे जाके आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मेन चीज़ ये है कि मैं इसके एडवांस इसके पेरेंट कंटेनर के ऊपर जाऊँगा और मैं उसको बॉटम मार्जिन दूंगा, ये देखिएगा इस तरीके से नेगेटिव बॉटम मार्जिन, तो ये इसके ऊपर आ रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये ऊपर आ रहा है ना, ठीक है, तो ये हमें मेन्यू तो शो हो रहा है लेकिन हमें ये लोगो और ये बटन शो नहीं हो रहा। तो सिंपली हम इसका जो जी इंडेक्स है उसको बढ़ा देंगे, हम इसका जी इंडेक्स कर देंगे 2। तो जैसे ही मैंने 2 किया तो ये ऊपर को आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और देंगे बॉटम मार्जिन, ये कुछ लाइक वी वुड 85 दे देते हैं इसको यहाँ पे। इट्स गुड, लेट्स सी हाउ इट गोज़। परफेक्ट। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। ओके, थोड़ी सी एडजस्टमेंट रहती है हमारी। हम चाहते हैं कि ये जो लॉगिन है ना और ये है जो साथ में है, थोड़ा सा हमें और इसको नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, लेट्स डू इट 95, लेट्स वेट फॉर इट, या अब सही है, ठीक है। और इसके अलावा जो ईवी बाइक है ये थोड़ी सी जो है ना नीचे को है, हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हम नेविगेटर के अंदर जाते हैं और जो हमारी क्या कहते हैं ईवी बाइक है इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं, ठीक है। ये इतना, लेट्स सी। अच्छा जी, तो जो हमारा मेन काम है ना सारे का सारा वो तो हो चुका है। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने करना है जिसकी एनिमेशंस करनी है, जो सबसे ज़्यादा मज़े का काम है। अब वो हम कैसे करेंगे जी, वो बहुत इजी है, ठीक है। सिंपली फॉर एग्जांपल मैं ये जो मेन हेडर है ना इसको सबसे पहले मैं देता हूँ जी एडवांस के अंदर जाऊँगा, मैं यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पे करूँगा जी इसको एंट्रेंस एनिमेशन फेड इन डाउन की, ठीक है। ये नीचे को आएगा, ठीक हो गया। हम जाते हैं लेट्स राइट द फ्यूचर टेक्स्ट के ऊपर, हम इसके ऊपर एडवांस में जाएंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे मोशन इफेक्ट्स पर, ठीक है। हम एंट्रेंस एनिमेशन करेंगे फेड इन अप की, ठीक हो गया, गुड। देन हम जाएंगे फ्यूचर के ऊपर, सेम एडवांस मोशन इफेक्ट्स, हम इसको देंगे जी फेड इन, नो हम इसको फेड इन की नहीं देंगे, वेट, हम इसको देंगे स्लाइड इन राइट की, स्लाइड इन राइट, वेरी स्लाइड इन राइट, ये वाली नहीं, हम इसको भी बल्कि फेड इन अप की ही देंगे, वो पैरेलक्स इफेक्ट देंगे हम इसको फेड इन अप ही देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हम सिंपल एंड स्लीक डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे, हम इसको भी मोशन इफेक्ट्स, ठीक है, हम इसको देंगे जी फेड इन अप बट विद लाइक 300 डिले, ठीक है। हमने इसके अंदर डिले डालना था 150 का, यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 150 का। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी बटन, ठीक है। इसको हम एनिमेशन देंगे जी कुछ और देते हैं इसको, जूम इन की, नो, बाउंस इन, स्लाइड इन, रोटेट इन, जूम इन राइट, नो दैट डजंट लुक गुड, फेड इन अप, सिंपली फेड इन दे देते हैं, ठीक है, ये इट्स गुड। अब हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, टेक्स्ट कह रहा हूँ ये इमेज आ रही है, इसको हम लोग इफ़ेक्ट देंगे जी जूम इन, ये वाला, ठीक है, इट लुक्स गुड। देन इसके बाद इसके पीछे जो हमारे पास है जी इसका टेक्स्ट हेडिंग, ये वाला, इसको भी हम कुछ इफ़ेक्ट दे देते हैं,
यू कैन प्ले विद इट। अब आप इससे प्ले करो जितना आपसे हो सकता है। सी की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आप लोग इसको यूज़ करें, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब ये भी हमारे पास एक टेक्स्ट है नीचे, ठीक है, किधर गया कंटेनर, ये वाला, ठीक है, हमने इसको भी एनिमेशन देनी है। जब एक दफ़ा सारी एनिमेशन इकट्ठी होगी ना, देन यू वुड सी कि ये सारा कुछ अच्छा लगता है। फेड इन राइट नहीं, हम इसको फेड इन अप ही देंगे, ठीक है, इसको डिले करेंगे 500 का, ठीक है। जो सो जस्ट रैंडम नंबर्स एंड एवरीथिंग इज़ रैंडम। सो यस, हम ये जो साइड टेक्स्ट है ये वाला हम इसको एनिमेशन देंगे, ठीक है। इसको हम लोग देंगे जी स्लाइड इन राइट की, ठीक है, स्लाइड इन राइट, ये वाली, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला हम इसको भी देंगे, हम यहाँ पे सच ये जो पहले वाली है ना, हमने इसमें थोड़ा सा डिले डालना था, हम इसमें डिले डालेंगे 650 का, ठीक है। जो सेकंड कंटेनर है उसके अंदर भी हम डिले डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देते हैं इसको स्लाइड इन राइट की, देन हम इसके अंदर डिले डालेंगे 850 का, ठीक है। तो बेसिकली हमने सब चीज़ों को एनिमेट कर लिया है, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है हमें। ये कुछ इस तरह से, वेट अगेन लेट्स सी, ये चीज़ हम इसको ना एक दफ़ा व्यू करते हैं उस इनकॉग्निटो मोड के अंदर, ठीक है। ईवी बाइक 22, ये चीज़ कुछ इस तरह से, अच्छा आप ये देख रहे हैं जो नीचे ये चीज़ें आ रही हैं, ये वाला नीचे जो आ रहा है हेडर, नीचे जो स्क्रॉलर आ रहा है, अब इसको कैसे हम हटा सकते हैं, ये अक्सर आ जाता होता है। तो हमने सिंपली क्या करना है जी, हमने ये जो हमारा है ना पेरेंट कंटेनर, जिसके बॉडी वाला जो है हमारा, ठीक है, एक ये हेडर है ना, हाँ आई गेस, एक मिनट, ये हाँ ये हमारा हेडर है, इसको नाम दे देते हैं हेडर का, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये बॉडी है, यस। इसका जो है ना ओवरफ्लो यहाँ पे होगा जी, ओवरफ्लो इसका हम हिडन करेंगे, ठीक है। और लेट्स सी दोबारा हम देखते हैं कि वो चीज़ रिमूव हुई है या नहीं हुई। हम नया खोल लेते हैं, अभी भी वो चीज़ है। तो हम क्या करेंगे जी, हम हेडर के अंदर जाएंगे, ठीक है, बल्कि हम बॉडी के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि हम एक दफ़ा इसके अंदर कोड ऐड करते हैं, ठीक है। सिलेक्टर ओवरफ्लो हिडन और इम्पोर्टेंट, ये चीज़ हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब से हम इसको दोबारा देखते हैं, लेट्स ट्राई इट अगेन। तो देख रहे हैं अब आप वो नीचे नहीं आ रहा जो स्लाइडर पहले आ रहा था। ये होता है कि जो ओवरफ्लो होता है ना, वो समटाइम जो चीज़ें, जो हमारा सेक्शन जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है ना, कभी कभी चीज़ें उससे बाहर चली जाती हैं, तो जब उससे बाहर जाती हैं तब वो नीचे स्क्रॉलिंग बार आती होती है। तो यस, दिस इज़ द एंट्रेंस एनिमेशन। अब हमें ऐड करना है इसके अंदर पैरालैक्स इफ़ेक्ट, ठीक है, वो भी सिंपल है। लेट्स राइट द फ्यूचर पे पैरालैक्स इफेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे जी मोशन इफेक्ट्स पे अगेन, ठीक है, हम इसको करेंगे स्क्रॉलिंग इफेक्ट, ये थोड़ा सा ऊपर को जाना चाहिए, ठीक है, हम इसको 2 करेंगे। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे ये देखिएगा ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। हम फ्यूचर के ऊपर आएंगे तो हम इसके ऊपर मोशन इफेक्ट पे जाएंगे, हम स्क्रॉलिंग इफेक्ट हम करेंगे जी इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये किधर को जाएगा, इधर को नहीं, हम इधर को नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि राइट को जाए, ठीक है, ये इधर को। हम इसकी स्पीड को करेंगे जी 2.5, ठीक है। अब ये जो इमेज है हम इसकी भी स्पीड को करेंगे इसी तरीके से, मोशन इफेक्ट, स्क्रॉलिंग इफेक्ट, हॉरिजॉन्टल, ये लेफ़्ट पे ही जाएगा, और ये इसको मैं 3 करूँगा ताकि ये दोनों जो है ना ये इस तरह से आएँ, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। और ये जो है एलिमेंट, लेट मी सेलेक्ट इट, ये इमेज आ गई हमारी, और इसके नीचे ये कंटेनर है, ठीक है। हम इसको भी एनिमेशन देंगे, फेड इन अप, नहीं स्क्रॉलिंग इफेक्ट, यस। वर्टिकल स्क्रॉलिंग हम इसको देंगे 2 की, क्योंकि ये इस तरह से आएगा ये चीज़, थोड़ी सी, लेट मेक इट बिट मोर, 3 इज़ गुड, यस इट्स गुड। अब यहाँ पे हेडिंग है एक, ठीक है, हम हेडिंग को भी देंगे पैरालैक्स इफेक्ट, मोशन इफेक्ट्स, देन स्क्रॉलिंग इफेक्ट, वर्टिकल स्क्रॉलिंग, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेंगे हम यहाँ इस पे,
ये चीज़ हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ 1 करेंगे ताकि थोड़ा सा स्लो हो इसकी निस्बत, बाइक की निस्बत की थोड़ा सा स्लो हो इसका जो टेक्स्ट है पीछे वाला, ठीक है। यस, और फिर हम इसके अलावा जी सिंपल एंड स्लीक टेक्स्ट हम इसको भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट देंगे। स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट, वर्टिकल स्क्रॉल अप 1 और इसको हम दे देंगे जी 2। मोशन इफ़ेक्ट्स, स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट्स, इसको हम दे देंगे जी 1, ठीक है, इट्स गुड। और ये जो गैलरी हम इसको गैलरी कह रहा हूँ, ये जो हमारे पास एड्रेस को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो साइड पे आते हैं ये साइड टेक्स्ट जो हैं हम इनका भी कुछ करते हैं जी। मोशन इफ़ेक्ट्स हम इसको करेंगे स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट्स, वर्टिकल स्क्रॉल, ये ऊपर को जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये वर्टिकल स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा बीच में गैप आएगा, तो मैं चाहता नहीं कोई गैप आए बीच के अंदर, ठीक है। तो हम सिंपली इसको ना क्या करते हैं, हम इसको राइट की तरफ जाने देते हैं ऐसे 2 पे, ठीक है, ये जा रहा है। मोशन इफ़ेक्ट्स किधर गया, ये आ गया जी। और स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट्स हम इसको जाने देते हैं जी 3 पर, वेट, टू राइट, ये 1 के ऊपर जाएगा, ये इस तरह से कुछ। अच्छा, अभी हमने नीचे कुछ सेक्शन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एक कंटेनर ऐड करते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ना उसको हम कर देते हैं व्यू पोर्ट विड्थ के ऊपर जाके 100, ताकि हमें स्क्रॉलिंग की जगह मिल जाए काफ़ी ज़्यादा। तो हम चेक करते हैं दोबारा से, ये चीज़ इस तरह से, ठीक है। और जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये चीज़ें होंगी इसके अंदर, ये इफ़ेक्ट, लुक एट दिस इफ़ेक्ट, अमेजिंग। हम इसको चेक करते हैं इनकॉग्निटो मोड के ऊपर, ठीक है, टू सी द रियल रिज़ल्ट ऑफ इट। ये कुछ इस तरह से दिख रही है ये चीज़, ठीक है। और जब जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इस तरह से। तो ये हमारी जो वीडियो है ना ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आई होप कि इस वीडियो ने मेक सेंस किया होगा और आपको जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ गई होगी। सो दैट इज़ इट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस दैट्स इट।